तो दोस्तों ये MLM क्या। तो दोस्तों इस समय आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि आखिरकार ये MLM क्या है ना। तो दोस्तों देखिए, ये जो MLM है यानी कि इसका मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि अभी आप संदीप महर्षि एंड विवेक बिंद्रा जी के मुँह से ज़रूर सुने होंगे MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसका मतलब यह होता है कि कोई एक व्यक्ति होता है, मान लेते हैं कि मैं एक पर्सन हूँ और मैं एक कंपनी को चला रहा हूँ और मैं 3 लोगों को जोड़ लेता हूँ। 3 लोगों का जोड़ने का मतलब ये है कि मैंने सभी को 10-10 हज़ार रुपये का 3 लोगों को भेज दिया। ठीक है, तो इनका 10,000 रुपये जो था मेरे पास 30,000 रुपये आ गया। ठीक है, मैंने इनको कोई प्रोडक्ट बेच दिया। अब ये जो 3 लोग हैं इन्होंने बोला कि सर अब हम कैसे कमाएं। तो हमने इनको बोला कि अब आप और 3 लोगों को जोड़ो। क्यों, आपने एक मूवी देखी होगी, सलमान खान की एक मूवी थी जय हो। तो उस जय हो मूवी में आपने देखा होगा कि सलमान खान कहता है कि मुझ पर एक एहसान करो कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम और 3 लोगों की मदद करो। ऐसा सुना होगा आपने। तो सेम कंडीशन इसमें भी होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, यानी कि इसमें एक चेन चली होती है। मैंने 3 लोगों को जोड़ा, ठीक है, अब वो जो 3 लोग हैं वो और उन 3 लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है, और वो जो 3 लोग जोड़ेंगे वो उन 3 लोगों को जोड़ेंगे, वो और उन 3 लोगों को जोड़ेंगे और उनका जो कमीशन मिलेगा, यानी कि जो मैंने 3 लोगों को जोड़ा था तो उनसे तो मैंने 10-10 हज़ार करके 30,000 रुपये मैंने पूरा ले लिया। अब मैंने उनसे कहा कि अब 3 लोगों को जोड़ो तो आपको 10,000 रुपये वापस मिल जाएगा। यानी कि मान लो कि वह 3 लोगों को जोड़ा तो सभी से 3 हज़ार रुपये उसको कमीशन मिला। तो धीरे धीरे करके उसका 3300 मान लेते हैं कि यानी कि 3300 मिला तो उसका भी 10,000 रुपये हो गया। ठीक है, 3 हज़ार और 900 यानी कि 3300 मान लें कि 33% कमीशन उसे मिला। तो यानी कि 3 लोगों को जोड़ेगा तो उसका पूरा रिटर्न वापस आ जाएगा। बाकी किसको गया, जो मेन वाला है, यानी कि जैसे मैं हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने इस कंपनी को चालू किया और मुझको जो कमीशन मिल रहा है वह सभी से कमीशन मिल रहा है। ठीक है, मुझको जो मिला है वो सभी से कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चेन होती है वो ऐसे ही चलती जाती है, ऐसे ही चलती जाती है, ऐसे ही चलती जाती है। लास्ट में क्या होता है कि अब जो लास्ट में जुड़ेंगे तो उनको तो लॉस ही होगा क्योंकि सामान तो सभी लोगों ने खरीद चुका है। वो और हमारे जैसे ही लोगों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो होते 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 अब वो जो मेन मालिक होता है वो भाग जाता है, या तो वो कंपनी को बंद कर देता है और प्रॉफिट लेके निकल लेता है। ठीक है, और बाकी जो बेचारे रहते हैं उनका पैसा फंस जाता है और चले जाते हैं। ठीक, अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो MLM है वो हमेशा ख़राब ही होता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन में कुछ प्रोडक्ट हैं जो MLM के माध्यम से ही मार्केट में चलते हैं। तो आई होप आपको ये MLM समझ में आया होगा कि आखिरकार ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। और हम इस MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। और इससे प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं, प्रॉफिट होता है लेकिन लॉस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि इन MLM के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी हुए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े 1000 करोड़ या करोड़, मतलब ये है कि फ्रॉड ज़्यादा ही हुए हैं, प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। ठीक है, अब ये होता क्यों है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में ये जो MLM में फ्रॉड होता है वह होता है लालच के कारण। अब ये लालच क्या है, देखो लालच ये है कि कोई भी बंदा काम नहीं करना चाहता, कोई भी बंदा स्किल नहीं सीखना चाहता। विदाउट स्किल वह पैसा कमाना चाहता है कि मैं बैठे बैठे आराम से पैसा कमा लूँ, अपने बॉस की कुछ भी जो प्रेशर होता है वो मैं न झेलूँ। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, पैसे जमा करो, प्रोडक्ट लो, और ना ही कोई ऑफिस की झंझट, ना कोई काम की झंझट की क्या करना है, 3 लोगों को जोड़ो, उसके बाद कमीशन आता रहता है। और कम समय में अमीर बनने का सपना इसमें दिखाया जाता है कि आप बहुत ही कम समय में गाड़ी ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, तो सबसे बड़ा। और उसके बाद एजुकेशन की कमी, यानी कि 12 पढ़ने के बाद ही आप सोचते हो कि मैं लाख रुपए महीना कमाने लगूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें जो पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्किल जो लेना है वो स्किल लेनी पड़ेगी, फ़ीस जो देना है वो फ़ीस भी देनी पड़ेगी।
ठीक है। तो एक तो है अवेयरनेस की कमी, यानी कि लोगों के पास अवेयरनेस की भी कमी आ जाती है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बाकी आप कहीं कहीं अच्छा होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पास फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको बहुत ही सतर्क होकर के चलना है, क्योंकि ये MLM नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं रहना है। अपनी स्किल डेवलप करना है, खुद का कोई बिजनेस चालू करना है और उसके माध्यम से ही आपको पैसा कमाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो और भी लोगों तक पहुंचाइए कि MLM क्या होता है, MLM के फ्रॉड से बचें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनियां जो चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, MLM के द्वारा फ्रॉड हो रहा है और लोग उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद वो निकलना चाहते हैं पर उनका पैसा नहीं निकल पाता है। उसकी वजह से वो और किन्हीं लोगों को जोड़ते हैं, और वो किसी दूसरे को नहीं जोड़ते, अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, इन्हीं को जोड़ते हैं वो। और इन्हीं को जोड़ते 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 उन्हीं से कमीशन खाते रहते हैं। फिर बाद में वो किसी और को जोड़ते हैं, वो किसी और को जोड़ते हैं, यानी कि सब लोग अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिनको जानते हैं उन्हीं को MLM में जोड़ते हैं। वो सभी लोग एक्स्ट्रा नहीं जुड़ते हैं कि सभी लोग जा कर के डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, सब ऐसे ही लोग जोड़ते हैं। अब बढ़िया कोट पैंट पहन के, टाई बेल्ट लगा करके दूसरों के बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो आपको इस फ्रॉड से बचना है, एजुकेशन लेना है, अवेयरनेस लेना है, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करना है, और इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें, लोगों को अवेयर करें। जय हिंद।